अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका इंसानी दुनिया में। क्या आपने कभी ऐसे शौहर को देखा है जो हर बात को मसला बना लेता है? छोटी सी बात और फौरन बहस शुरू। घर जो सुकून की जगह होना चाहिए वो आहिस्ता आहिस्ता एक मैदान जंग बन जाता है। और फिर लोग कहते हैं मसला शौहर में है, कुछ कहते हैं नहीं बीवी भी कम नहीं। लेकिन हकीकत क्या है? नफ्सियात कहते हैं कि अक्सर रिश्तों में मसला एक तरफ नहीं होता, लेकिन अगर दोनों में से सिर्फ एक भी समझदारी दिखा दे तो बहुत सी लड़ाइयां रुक सकती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे नफ्सियाती तरीकों की जिनसे एक बीवी अपने लड़ाका शौहर को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है और घर का सुकून वापस ला सकती है। पहला तरीका, ट्रिगर पॉइंट्स को पहचाने। हर इंसान के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर वो जल्द रिएक्ट करता है। अगर आप समझ जाएं कि कौन सी बात शौहर को ट्रिगर करती है तो आप इन चीजों से बच सकती हैं। ये कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। दूसरा तरीका, लहजे को नरम रखें। अक्सर मसला बात में नहीं लहजे में होता है। अगर सामने वाला तेज बोल रहा हो और आप भी वैसा ही जवाब दें तो आग भड़क जाएगी। लेकिन अगर आप नरम रहें तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरा इंसान भी काम हो जाता है। तीसरा तरीका, हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं। लड़ाका इंसान को सबसे ज्यादा रिएक्शन चाहिए होता है। वो बात छेड़ता है ताकि आप जवाब दें, लेकिन अगर आप हर बार जवाब देंगी तो बहस खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। कभी कभी खामोशी बहस को वहीं खत्म कर देती है जहां वो शुरू होती है। चौथा तरीका, अपनी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करें। अगर आप खुद इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगी तो सिचुएशन और खराब होगी, लेकिन अगर आप काम रहें तो आप सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं। याद रखें, आपका कंट्रोल सिर्फ अपने रद्द अमल पर है, दूसरे के रवैये पर नहीं। पांचवा तरीका, बात को ईगो ना बनाएं। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रिश्ता बचाना बहस जीतने से ज्यादा अहम होता है। अगर आप हर बात को ईगो का मसला बनाएंगी तो रिश्ता कमजोर होता जाएगा। छठा तरीका, हुदूद बाउंड्रीज क्वाइटली सेट करें। यह भी जरूरी है कि आप हर चीज टॉलरेट ना करें, लेकिन बाउंड्रीज लाउड नहीं स्मार्ट तरीके से सेट करें। मसलन अगर बात हद से बढ़ रही हो तो कामली वहां से उठ जाए। यह एक स्ट्रांग सिग्नल होता है बगैर लड़ाई के। और सातवां और सबसे अहम तरीका, सही वक्त पर बात करें। अगर शौहर गुस्से में है तो उस वक्त इसे समझाने की कोशिश ना करें। गुस्से में इंसान सुनने की हालत में नहीं होता। इसके बजाय किसी पुरसुकून वक्त में नरमी से अपनी बात रखें। यही बात ज्यादा असर करेगी। दोस्तों, ये बात बहुत अहम है कि हर लड़ाका शौहर अंदर से इनसिक्योर या स्ट्रेस्ड भी हो सकता है। वो अपने मसाइल को गलत तरीके से एक्सप्रेस करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बात बर्दाश्त की जाए। असल समझदारी ये है कि आप बैलेंस पैदा करें। जहां बात करनी हो वहां नरमी से करें, जहां रुकना हो वहां खामोशी इख्तियार करें, और जहां हद हो वहां डिग्निटी के साथ खड़ी हों। आखिर में एक सच, घर का सुकून किसी एक के रवैये से भी बदल सकता है। अगर एक इंसान अपनी हिकमत अमली बदल ले तो पूरा माहौल बदल सकता है। आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपके ख्याल में रिश्तों में ज्यादा मसला ईगो की वजह से होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इंसानी नफ्सियात, शादीशुदा जिंदगी और रिश्तों के ऐसे ही अहम मौजूआत को इसी तरह आसान अंदाज में समझते रहें तो अभी इंसानी दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि जब इंसान रिश्तों को समझना सीख लेता है तो वो न सिर्फ खुद सुकून से जीता है बल्कि दूसरों को भी सुकून से जीने देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और अपने घर को मोहब्बत और हिकमत से संभालते रहिए।